हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेमेस्टर 1 का कोर 1 हिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ये एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्ज़ाम में आपका 16 मार्क्स का आएगा। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। आंसर है, पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ, मुद्रा, स्मारक, अभिलेख आदि महत्वपूर्ण हैं। यह वैसे स्रोत है जिनके आधार पर निष्पक्ष और सही इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो का नंबर देखिए, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ। हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से कई ऐतिहासिक सत्यों का पता चला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, वंशा व वंशावली आदि की से एक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का पता चला है। इसी तरह पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी आदि खुदाई कर कई रहस्यों का पता चला है। विभिन्न स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप उस खास जगह के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के ऊपर काफ़ी प्रकाश पड़ा है। तो ख नंबर देखते हैं, अभिलेख। ख नंबर है अभिलेख। अभिलेख वह लेख होते हैं जो किसी पत्थर, चट्टान, धातु या लकड़ी या हड्डी पर खोदकर लिखे होते हैं। प्राचीन अभिलेख अनेक जैसे स्तंभ, शिलाओं पर, गुफाओं पर, मूर्तियों, प्रकारों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं पर मिलते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत अभिलेख को मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्लिट का मानना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान अभिलेख के धैर्यपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है। अभिलेखों एवं शिलालेखों से संबंधित शासकों के जीवन चरित्र, समाज विस्तार, धर्म, शासन, प्रबंध, कला तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसका आंसर लॉन्ग लिखना है ताकि 16 में से नहीं तो आपको 15 मार्क्स आराम से प्राप्त हो सकते हैं। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन। ग नंबर, मुद्राएं, कॉइन्स। मुद्राएं जारी करना किसी भी शासक की स्वतंत्र सत्ता का प्रतीक था। भारत में सबसे प्राचीन मुद्राएं आहत मुद्राएं हैं जो लगभग 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में प्रचलित थी। मुद्राएं से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। आप इस तरह पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो मुद्राएं में पहला पॉइंट देखिए, साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण। सिक्के से विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित करने में सहायता मिलती है। दूसरा है धार्मिक स्थिति का ज्ञान। सिक्के पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है तिथि निर्धारण में सहायक। सिक्के पर तिथि से हमें इतिहास की उलझी हुई तिथियों के समाधान में सहायता मिलती है। चौथा है कला पर प्रकाश। सिक्कों पर उत्कीर्ण चित्रों व संगीत वाद्यों से तत्कालीन कला एवं संगीत पर प्रकाश पड़ता है। पांचवा पॉइंट है विदेश में व्यापारिक संबंध। भारत में प्राप्त होने वाले रोमन सिक्के से ज्ञात होता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध थे। ये 5 पॉइंट देंगे तो आपका एग्जाम में घ नंबर है स्मारक। स्मारक से तात्पर्य प्राचीन भवन, मृतक स्मृति भवन और क्षत्रिय धार्मिक भवन आदि आते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, रोपड़, हस्तिनापुर, बनावली आदि के स्मारकों से तत्कालीन वास्तुकला, नगर नियोजन, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता है। स्मारकों से हमें सामाजिक धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। गुफाओं एवं मंदिरों से तत्कालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराने ज़माने में जो गुफा थे उससे तत्कालीन और धार्मिक स्थिति की, सांस्कृतिक की जानकारी प्राप्त होती है भारतीय इतिहास के बारे में। स्मारकों से कला के विकास, कला का निर्धारण, कला में प्रयुक्त सामग्री, स्तूप, चैत्य, विहार एवं मंदिरों में चित्रित और अंकित मूर्तियों की वेशभूषा, अलंकारों एवं अंकनों से तत्कालीन सामाजिक स्थिति तथा धार्मिक स्थिति एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान होता है। तो होता ही है, साथ ही वैचारिक धारणा का भी पता चलता है। यह हमारा लास्ट पॉइंट है मोहरें। मोहरें भी प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता में से लगभग 2000 से भी अधिक मोहरें मिली है।
जिनसे तत्कालीन जलवायु, पशु जगत, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। सिंधु क्षेत्र से प्राप्त अधिकांश मुहरे पर किसी न किसी पशु की आकृति है। एक पर पशुपति शिवनाथ की मूर्ति है। इससे ज्ञात होता है कि सैंधव लोग शिव की पूजा करते थे। मुहरे तत्कालीन आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्य का व्यवहार की जानकारी देती है। यह हमारा लास्ट पॉइंट था जो कि ख़त्म हो चुका है। इस तरह से आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं।